नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है एकदम बहुत शानदार बढ़िया होंगे। प्यारे साथियों, आज का अपना विषय बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चाएं करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो आप सभी तक नहीं पहुंच पा रहा है, आप नहीं जान पा रहे हैं उन चीज़ों को, उन बातों को जो कि आप सभी को जाननी चाहिए। मेरे प्यारे साथी, आज मैं एक ऐसे ही विषय पर बात करने वाला हूँ कि जब आप कोई कूलर, एसी, फ्रिज वगैरह खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि एक खास प्रकार की इस तरीके से एक चिट लगी होती है। क्या लगी होती है? चिट। उस चिट पर क्या होता है भैया कि यहाँ पर इस तरीके से स्टार्स जो है मिले होते हैं उस प्रोडक्ट को। जो प्रोडक्ट हम बाय कर रहे हैं बाजार से, मार्केट से जो खरीद रहे हैं प्रोडक्ट, है ना, उस प्रोडक्ट पर क्या होता है प्यारे साथी? उस प्रोडक्ट पर क्या होता है कि उस पर स्टार्स मिले हुए होते हैं। उस प्रोडक्ट को आपने कई बार देखा होगा, जब आप अपना फ्रिज, कूलर, एसी जो भी खरीदते हैं तो आपने ये चीज़ देखी होगी खास तौर पर कि वहाँ पर आपको ये स्टार देखने को मिलते हैं। और प्यारे साथी, मैं आप सभी को बता दूं, ये जो टॉपिक है ये एक सोशल साइंस का वेरी वेरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं आपको चीज़ों को एकदम शानदार तरीके से बताऊंगा, एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से बताऊंगा, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इससे एक आपके अंदर एक माइंडसेट तैयार हो जाएगा कि हाँ, हमको चीज़ें पता हैं वाकई में, है ना। तो ये चीज़ आप सभी को जो है बहुत शानदार तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। एक छोटा सा लाइक ज़रूर करके जाएं अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर में इस चीज़ को कहते क्या है। मतलब जो VEE होता है उसका फुल फॉर्म क्या है, एंड उसको जो है हम हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना। और ये जो रेटिंग है उपकरणों पर, स्टार रेटिंग जो होती है वो होती क्या है, उसके विषय में भी बात करेंगे। तो इस बात को आप सभी समझ लें। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो BEE होता है वो होता क्या है। इसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, है ना। इसको क्या बोला जाता है? ब्यूरो ऑफ इफिशियंसी, है ना। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी यानी कि तो बोलते हैं ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। क्या बोलते हैं? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ठीक है, समझे इस बात को, यानी कि जो BEE होता है उसको। ठीक है, अब इन चीजों को समझना कि BEE रेटिंग होती क्या चीज है ना। ये जो है एक तरीके से हम लोग हमारे भारत में जो है ये लागू है, ये एक प्रकार की योजना है। ठीक है, तो उसमें जो कि ये चीज हमें बताती है, क्या बताती है? ये हमको बताती है कि कोई भी उपकरण, कोई मान के चलो कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, ये जो हमने खरीदी है उस पर ये रेटिंग मिल रही होती है। तो यहाँ होता क्या है, उपकरण कितनी बिजली बचाता है। ठीक है, इस बात के लिए होता है ये चीज, है ना। और उसकी जो है एक तरीके से समझ लो जैसे उसके टिकाऊपन के लिए भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है उसको नापने के लिए इस चीज का प्रयोग किया गया। समझे? तो ये बात होती है। समझे? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। जितना कम स्टार हो, हाँ बिल्कुल, मैं इस पर बाद में आऊंगा, उससे पहले आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ। तो कुल मिला के जो एनर्जी है, एनर्जी यानी कि जैसे मान के चलो हमने पंखा लगाया, सॉरी पंखा नहीं, कूलर लगाया, फ्रिज लगाया, एसी लगाई, तो उसमें होता क्या है कि भैया वो ऊर्जा को ज्यादा ग्रहण करने वाले होते हैं। ठीक है, और कुछ कम करने वाले भी होते हैं। तो कुल मिला के ऊर्जा, आपको पता है कि एसी जो होती है भैया बहुत ज्यादा एनर्जी को जो है कंज्यूम करती है, बट हम कह रहे हैं कि भैया एसी को हम थोड़ा सा चलाते हैं, वो बहुत ज्यादा बिजली खा रही है, बिल आ रहा है हमारे घर पे बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा। तो प्यारे साथी, ये समस्याओं का विषय बन जाती है। तो इसका एकमात्र समाधान है तो वो यही है जो कि आप देख पा रहे हैं। समझिए इस बात को। यहाँ पर हुआ क्या प्यारे साथी, इसकी जो स्टार्टिंग है, जो स्टार्टिंग टाइम रहा इसका, यानी कि इस BEE की जो शुरुआत हुई वो 2002 यानी कि 2002 में हुई। ठीक है, समझे? ठीक है, अब होता क्या है कि अब हम ये बात भी जान लेते हैं, आप सभी को मैं बता दूं, ये वीडियो हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं। मतलब जो, देखिए ये बात सबसे अच्छी है कि अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमें अपनी नागरिकता के जो अहम विषय हैं उनको जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने, हाँ सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टार रेटिंग की, कि स्टार रेटिंग को कैसे समझें, कितने स्टार पर क्या चीज होती है। तो यहाँ स्टार रेटिंग की बात करें तो कम स्टार जब होंगे, क्या होंगे भैया? कम स्टार जब होंगे तो बिजली बिल जो है वो, उसकी मतलब बिजली की जो खपत है वो ज्यादा होगी। याद रखना इस बात को। यानी कि जितनी नंबर ऑफ
मैं कहूं तो नंबर ऑफ स्टार रेटिंग, है ना, स्टार रेटिंग यानी कि स्टार के रेटिंग की संख्या जो है वो जितनी ज्यादा होगी प्यारे साथी, मतलब जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा बिजली की खपत होगी। मतलब अगर स्टार की संख्या कम है तो आप ये समझ लेना कि बिजली, वो यंत्र, वो चीज, चाहे वो एसी हो, कूलर हो, फ्रिज हो, जो भी हो, वो आपका फिर समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा बिजली को कंज्यूम करेगा। इस बात को ध्यान रखें। और जब बिजली को ज्यादा कंज्यूम करेगा तो नुकसान किसका है? इसमें आपका नुकसान होगा। नॉर्मली क्या नुकसान है भैया? बिल आएगा बहुत बड़ा बड़ा। क्या करेंगे उसका हम? तो समझ लो, आ जाओ आगे बढ़ो। जिसमें स्टार की संख्या, देखो सुनो, अब दूसरा इसी में पॉइंट है, जिसमें स्टार की संख्या बढ़ती जाती, समझा? अब दूसरी बात इसको भी समझ लो, ये बहुत अहम बात है दोनों, कि जहां स्टार की संख्या भैया बढ़ती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, तो वह दर्शाता है कि ऊर्जा खपत जो है वो कम होगी। यानी कि जो एनर्जी है उसको वो यंत्र, वो हम कहें उपकरण, एक तरीके से गैजेट, वो एनर्जी को उतना ही कम जो है खपत करेगा उसकी, जितना स्टार रेटिंग बढ़ा हुआ होगा। समझे? तो जैसे मान के चलो मैं कोई ले आया कूलर, इसमें स्टार रेटिंग मान लेते 5 की है या फॉर एग्जांपल 3 की है, तो ये समझ लो ये जो कूलर है या फ्रिज है, ये जो कूलर है, कूलर जो है या फ्रिज जो है वो बहुत शानदार होगा, यानी कि बहुत अच्छी इफिशियंसी का होगा। समझिए, ठीक है, उसकी दक्षता बहुत बेहतर लेवल की होगी। समझ रहे इस बात को? अब दूसरी बात याद रखें, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे आप समझिए, जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, मान के चलिए मेरे किसी मित्र की शादी है, मेरे किसी दोस्त की शादी है, उसकी शादी में भैया आया कूलर या फ्रिज या एसी। मान लो मेरे दोस्त की शादी में एसी मिल गई। अब एसी जो मिली भैया, उस एसी के साथ में क्या हुआ कि उस पे स्टार रेटिंग कितनी थी? 3 की स्टार रेटिंग थी, या 4 की मान लो। तो भाई साहब ये समझ लो कि वो जो हमको मिल गई वो हमने जांच पहले ही कर ली थी कि इस पे जो स्टार रेटिंग अच्छी है, 4 की है, तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो गुड प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट होगा। सीधी सीधी बात हो जाएगी, साधारण सी बात हो जाएगी, है ना? ये बात समझ। अगर ऐसा हो गया, मान के चलो मुझे पता नहीं था और मैं लेने चला गया, क्या लेने चला गया, मान के चलो मैं कूलर लेने चला गया या फ्रिज लेने चला गया, तो हुआ क्या, मेरे साथ खेल हो गया कि भैया वो जो कूलर है वो मुझको कैसा दे दिया, वो फ्रिज जो है वो कैसा दे दिया, उसने मुझको दे दिया मात्र 2 स्टार वाला। अब 2 स्टार वाला दिया भैया, मैंने कि चलो अब तो ठग गए हमको लूट लिया गया, ठीक है, बाजार में ज्यादा पैसा ले लिया गया हमसे। तो यहां पर पैसा भी गया और जो क्वालिटी है वो भी हमको सही नहीं मिली, क्वालिटी भी हमको सही नहीं मिली। मगर यहाँ 4 स्टार रेटिंग में क्या हो रहा था कि भैया देखो पैसा भी था और क्वालिटी भी थी। बेशक नेक पैसा कम था, लेकिन पैसे का लालच तो यहाँ पे मैं जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेकार कर देगा ना। ये बात समझ पा रहे हैं आप सभी? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और 2 बातें और समझ लेते हैं। यहाँ पर फायदे क्या हैं? देखिए, कम बिजली की खपत होगी, पहली बात तो आप ये समझ चुके हैं। दूसरा, पर्यावरण के लिए बेहतर होगा, मशीन की जो परफॉर्मिंग है बहुत शानदार लेवल की होगी। आपको ये बात समझ लेनी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो कुल मिला के ये एसी, फ्रिज, टीवी वगैरह, जो टीवी पर भी होता है, ये मैं आपको भूल गया बताना, टीवी पर भी ये चीज लागू होती है, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्मली 3 से 4 स्टार की चीजें बहुत शानदार होती हैं। अगर आप चाहें तो 3 से 4 स्टार देख लें, वो चीज अच्छी है, ठीक है। और उनके दामों को उचित ढंग से आप कहकर उनसे उस चीज को खरीद सकते हैं। मुझे आशा है, उम्मीद है आपको ये सामान्य विज्ञान से रिलेटेड टॉपिक बहुत शानदार तरीके से समझ में आ चुका होगा। आप सभी तक ये एक अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो मैंने पहुंचा दिया है। एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरीके से इन बातों को भी ध्यान रखें जिससे आप कहीं भी जो है ना इन चीजों को भूल पाएं और एक शानदार चीज आप जो है प्रोडक्ट के तौर पर खरीदें, जो कि हमारे देश हित के लिए बेहतर होगा और सबसे बेहतर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के इस बहुत ही खास जानदार टॉपिक को। इसी के साथ मिलते हैं एक और नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।